Redmi Note 10 ये फ़ोन मेरे पास नेटवर्क बनाने के लिए आया। कस्टमर का कहना है कि इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने चेक किया तो इसमें सिम कार्ड डिटेक्ट नहीं हो रहा है। सिम कार्ड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है और इसमें कभी कभार सिम कार्ड लग भी जाता है और नेटवर्क भी फुल आ जाता है। मैंने 1 नंबर स्लॉट 2 नंबर स्लॉट दोनों में सिम कार्ड लाकर देखी, लेकिन कभी लगती है कभी नहीं लगती। तो दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम CPU से होता है। अब ऐसा नहीं है कि सिम कार्ड नहीं लग रही है तो CPU से ही प्रॉब्लम है, कभी कभी सिम स्लॉट से भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर सिम के जो सप्लाई होते हैं उनमें भी दिक्कत हो सकती है। अगर कोई एक सप्लाई भी छोड़ देगा तो सिम कार्ड डिटेक्ट नहीं होंगी, या फिर नेटवर्क सेक्शन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये चांस काफ़ी कम होते हैं, ये रेयर चांस है। मगर कभी कभी अगर सिम आपकी लग रही है और कभी नेटवर्क आ भी जाता है और अच्छे से वर्क करता है और कभी कभार इंसर्ट सिम दिखाता है, तो इस तरह का प्रॉब्लम नॉर्मल CPU से ही आता है या फिर सिम स्लॉट से आता है। सिम स्लॉट जो होता है वहाँ से प्रॉपर सिम कनेक्ट नहीं हो पाती, उसके वजह से भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है। मगर मैंने इस फ़ोन में सिम स्लॉट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा और ना ही नेटवर्क सेक्शन को छेड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम CPU से है। अगर मोबाइल में IMEI नंबर 00 दिखा रहा है या IMEI नंबर इनवैलिड दिखा रहा है, ऐसे में भी सिम कार्ड नॉट डिटेक्टेड का प्रॉब्लम मोबाइल में देखने को मिलेगा। IMEI इनवैलिड का प्रॉब्लम नेटवर्क सेक्शन से भी आ सकता है, सॉफ्टवेयर से भी आ सकता है, और सिक्योरिटी अगर डिलीट अगर हो गई या सिक्योरिटी डाटा करप्ट हो गया, ऐसी कंडीशन में भी IMEI नंबर 00 हो सकता है या फिर इनवैलिड हो सकता है।
सीपीयू को सोल्डर करने के बाद बोर्ड को ठंडा होने देना है पूरी तरह से, उसके बाद ही उसको ऑन करना है। और हम जब भी सीपीयू रिवॉल्व करते हैं उसके बाद हमें हीट सिंक पेस्ट लगाना है। इस तरह का हीट सिंक पेस्ट आता है। हीट सिंक पेस्ट लगाने के बाद ही बोर्ड को फ्रेम में फिट करना है। बाद में मैं इसमें हीट सिंक पेस्ट लगा के फ्रेम में फिट कर दूंगा और इसके ऊपर का जो कवर होता है वो भी लग जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये मोबाइल अभी ऑन हो गया। अब मैं यहाँ पर एक जियो का सिम लगा रहा हूँ और एक BSNL का है। BSNL का सिम कार्ड बंद है और जियो का सिम कार्ड चालू है, तो जियो का नेटवर्क आएगा, BSNL का नहीं आएगा। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों दोनों सिम कार्ड अभी डिटेक्ट हो गई है। मैं इसमें बार बार निकालूंगा और लगाऊंगा, क्या ये छोड़ रहा है अभी भी या वैसी ही है या प्रॉब्लम निकल गया। आप देख सकते हैं इसका प्रॉब्लम निकल गया है, इसका नेटवर्क भी आ गया है। बोर्ड को जब भी हम रिपेयर करते हैं तो उसकी गंदगी पूरी तरह से क्लीन कर देना चाहिए, गंदगी बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। पेस्ट लिमिटेड डालें, ज़्यादा पेस्ट ना डालें, ज़्यादा पेस्ट डालने से गंदगी ज़्यादा होती है। वीडियो अच्छा लगा, हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक कि जय हिंद, जय भारत।